श्री सीताराम। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में अन्न के साथ जल का भी त्याग करना होता है। जी हाँ, जहाँ पर अन्य एकादशियों में आप अन्न का त्याग करके रह सकते हैं, वहीं इस एकादशी में आपको अन्न के साथ जल का भी पूर्णतः त्याग करना होता है। निर्जल का अर्थ होता है बिना जल के रखी हुई एकादशी। आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। इस एकादशी का वर्णन मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में। महाभारत काल के समय भीम कृष्ण भक्ति के बावजूद भूखे नहीं रह पाते थे और व्रत नहीं रख पाते थे। तो इस बात से परेशान उन्होंने जाकर महर्षि व्यास जी से ये बात कही कि यदि वो ऐसे ही व्रत ना कर पाए तो वो स्वर्ग आदि लोकों को और आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाएंगे। महर्षि व्यास ने भीम की इस चिंता को नजर करते हुए कहा कि भीम, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करें तो आपको संपूर्ण 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको 24 घंटे तक अन्न जल का त्याग करना होगा। भीम ने आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ इस एकादशी का पूर्णतः पालन किया। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाने लगा। इस दिन जल से भरे हुए घड़े का दान करना सबसे उत्तम बताया गया है। एकादशी की तिथि और पारण समय के लिए आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। श्री सीताराम।